हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ग्राफीय विधि से समीकरण का हल सीखने वाले हैं। तो देखिए, दो समीकरण दे रखा होगा। तो सबसे पहले इसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण का युग्म। मतलब यह है आपका रैखिक समीकरण दो चर में। तो सबसे पहले आप ग्राफ खींचोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये दोनों समीकरण रैखिक है, मतलब पावर एक वाले हैं। इसका जो ग्राफ होते जो है ना, वो सरल रेखा होता है। सरल रेखा मतलब सीधी लाइन होता है। तो इसका भी एक सरल रेखा आएगा और इसका भी एक सरल रेखा आएगा, और दोनों जहां कट जाएगा उसे ही हम बोलेंगे इसका हल आया। जिस बिंदु पे ये दोनों कट रहा होगा वहां से x का कुछ वैल्यू आएगा और वहीं से y का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, जो x और y का वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, इन दोनों का हल कहलाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये दोनों का ग्राफ खींचने वाले हैं। किस पे, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता होगा। आइए हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब ग्राफ कैसे खींचोगे इसका तरीका में बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। ओके, अब आ जाओ। देखो, समीकरण फर्स्ट से हम x और y का कुछ अपने मन से मान लेंगे। कैसे, तो समीकरण फर्स्ट से x और y का हम वैल्यू निकालने वाले हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो अब देखो समीकरण फर्स्ट है क्या। तो आप देखो समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ओके, अब देखो यहां क्या कहानी हो सकता है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। और एक चीज आप और समझ लो, अगर कोई भी सरल रेखा खींचोगे, कोई भी सरल रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदु की आवश्यकता होती है। कितने बिंदु का, दो बिंदु का। बिंदु में क्या होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होते हैं, एक y कोऑर्डिनेट। मतलब दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। किसी दो पॉइंट से एक सरल रेखा गुजरती है, इतना आप जानते होंगे। मतलब हमें x और y का कितना वैल्यू चाहिए, अगर कम से कम दो मिल जाए ना तो हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। क्लियर है, तो समीकरण फर्स्ट से दो वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई का, और फिर समीकरण सेकंड से भी दो वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे वैल्यू निकालते हैं आप ये समझो। तो दो वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब देखो सिंपल सिंपल कहानी यह है कि आप x या y का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम x का वैल्यू रखेंगे 0 तो y, देखो x का वैल्यू रखेंगे 0 तो ये तो समाप्त हो जाएगा और 3y इक्वल टू 17 आ जाएगा। और 3y बराबर 17 मतलब y 17/3 कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेंगे जो नहीं कट रहा होगा। क्लियर है, अगर हम 4 ले ले, इसका 2 देखो, अगर 1 ले लेंगे तो इधर जाएगा 17। देखो, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो इस समीकरण फर्स्ट में हम 1 रखेंगे x का वैल्यू। तो देखो 2 इंटू x के जगह पे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 17। क्लियर है, अब देखो, अब 3y इज इक्वल टू ये दो को एक से गुना करोगे तो दो इधर जाएगा तो 17 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां से आ गया 3y इज इक्वल टू 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 15। कितना बचेगा 15। मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई मेरे 15/3। 15/3 कट कर आ जाएगा 5 या 15। तो हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ये बात आपको समझ में आया क्या, ये बात आपको समझ में आया क्या। तो एक बिंदु निकल चुका है 1 और 5। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे कर देते हैं, मान लो एक बिंदु है, इसका मान लेते हैं नाम P है। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकल गया 1,5। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और निकाल लो। अब हमने वैल्यू रखा x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब y का कुछ रख कर देखते हैं, या x का फिर अब 2 रखो, 2 दूना 4 इधर जाएगा कितना हो जाएगा
17 में से 4 जाएगा 13, नहीं कटेगा। 3 रख कर देखो, तो 3 रखोगे तो 6, 17 में से 6 11, ये भी नहीं कटेगा। देखो हमें कुछ ऐसा वैल्यू नहीं ले लेना है जो पॉइंट में आए या बट्टा में आए। क्लियर है? अब चलो, अगर हम x का वैल्यू 3 ले ले तो x का वैल्यू 6, 3 तो ले रखे थे, 4 ले लेते हैं, तो 4 दूना 8, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, इसका मतलब कटने वाला है। तो अब कहानी ये है, x इक्वल टू कितना ले लेते हैं 4, तो रखो समीकरण ये है अपना ओरिजिनल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 समीकरण है। क्लियर है? अब x के जगह पे कितना रखेंगे 4, तो रखो भाई मेरे 2 गुने 4 प्लस 3y इक्वल टू 17, 17। अब देखो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, इधर जाएगा तो इधर बचेगा 3y और 17 में से 8 माइनस होगा, तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 17 में से 8 घटेगा तो बचेगा 9, और नीचे में ये गुना में है तो ये भाग में आएगा, कटेगा 3 तिया 9। तो हमने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, तो यहां पुट करो, x का वैल्यू हमने रखा 4 तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो 2 पॉइंट और मान लेते हैं हम, इसको p बोल दिए, मान लो इसको q मान लेते हैं, ठीक है। तो q भी पॉइंट आ गया जिसका नाम है 4,3। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो अब एक समीकरण से हमें 2 पॉइंट मिल गया है, तो इसका मतलब आप इस समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींच सकते हो। ऐसे ही समीकरण सेकंड का 2 बिंदु निकालो, और मैं एक एक करके बताते जाता हूं कैसे बिंदु निकाला जाता है। तो आप अच्छे से वीडियो पे बने रहें, और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद देखने की कोई वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीख जाओगे। तो चलो समीकरण सेकंड से अब 2 वैल्यू निकालोगे, तो समीकरण सेकंड क्या है भाई मेरे 3x माइनस 2y बराबर 6। अब इसका बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लिए। अब हमें कम से कम कितना वैल्यू चाहिए 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, अगर x का वैल्यू 0 रखते हो तो यहां से y का वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगा, तो हम सबसे पहले लेते हैं x इक्वल टू 0, तो ये 3x के जगह पे आ जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 6। अब देखो किसी संख्या को 0 से गुना करते हो तो 0 हो जाएगा, ये खत्म, तो ये बचेगा माइनस 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे 6 बट्टे माइनस 2। अब कटेगा 3 दूना 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। तो हमने x का वैल्यू रखा 0, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 3। अरे भाई बोलो समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करोगे वीडियो को, बेईमानी नहीं करोगे, और शेयर भी करोगे, ओके। चलो अब x का अगर 1 ले लेते हैं वैल्यू तो ये हो जाएगा 3, कटेगा नहीं, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2 ले लोगे तो कट जाएगा। अब देखो, या y का वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो कट जाएगा। देखो x y है ना, किसी का वैल्यू ले सकते हो। अब अपने मर्जी से y इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्या y इक्वल टू 0 करो, तो y इक्वल टू 0 करोगे तो समीकरण ये रहा, तो 3x माइनस 2y के जगह पे 0 इक्वल टू 6। अब 0 से किसी संख्या को गुना करते हो तो भूकंप आ जाता है, मतलब वो संख्या ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे 3 से 6 कटेगा, 6 बट्टे 3 बराबर 2 मरतबे कट गया, मतलब y का वैल्यू 0 रखे तो x का कितना वैल्यू आ गया 2। तो आपको रफ वर्क देखो, ग्राफ का 2 साइड दे रखा होता है, देखो ग्राफ का 2 साइड दे रखा होता है, तो ग्राफ पेपर जब भी बनाने के लिए देगा तो 2 साइड, एक साइड ये रहेगा और एक साइड ये रहेगा, ठीक है। तो जितना हमने काम उस पे करा है तो आप दूसरे साइड करोगे, जब भी ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, ये जितने साइड करा है समीकरण 1 और समीकरण 2 का वैल्यू निकालने हैं, तो एक साइड करोगे और ग्राफ इस पे बनाओगे, ग्राफ इस पे बनाओगे। अब आप बताओ कि दोनों जो समीकरण का आप बॉक्स में निकाले हो वैल्यू, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, और इधर तो 4, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू क्या है
5 है। तो आपको बताया गया होगा, क्या बताया होगा भाई मेरे, कि एक होता है मूल बिंदु। अब समझो बात, अब देखो क्या होता है कि एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, और ये दोनों जहां कट रहा होता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब देखो, इधर जो है, इधर पॉजिटिव एक्स होता है, मतलब यहां से ही स्टार्ट होगा कोई वैल्यू, यहां 0 होता है, यहां 1 2 3 ऐसे ही होता है ना, फिर ऊपर होता है 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3, इधर होता है माइनस, नीचे होता है -1 -2 -3। मतलब कहने का मतलब ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, इधर निगेटिव एक्स और इधर निगेटिव वाई, इतना आपको पता होगा। तो इसी बात को आपको ग्राफ पे दिखाना है। तो जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष कट रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो अब देखो ना, बराबर बराबर दूरी, क्योंकि हमें 5 पॉइंट लेना है, अगर हम इसको मूल बिंदु ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर भी है, 1 2 3 4 5 ऊपर भी है। तो चलो, तो सबसे पहले हम इसी को मूल बिंदु ले लेंगे। तो ये जो लाइन जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये जो लाइन होगा 1 2 3 4 5 यहां तक है, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। कोई दिक्कत है? और ये सारे वर्क आपको किससे करना है? तो पेंसिल से करना है। अब ऊपर वाला जो ये लाइन आ गया, ये मूल बिंदु है, इसके लाइन से पैरेलल जाएगा 1 2 3 4 5, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? वाई अक्षी, मतलब ये पूरा होगा। ठीक है, तो अब आपको डिनोट कर देना है। तो ये लाइन रहा एक्स अक्ष और ये लाइन रहा वाई अक्ष। आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसीलिए हम इस पे लाइन नहीं खींचेंगे। तो ये हो गया .1, यहां लिख लेंगे 0,0, क्योंकि मूल बिंदु है ना भाई मेरे। ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट 5 है इसीलिए सब पे 5 लेंगे। ऊपर चलोगे तो 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। क्लियर है? फिर इधर भी ऐसे ही चलोगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी आपका एक्स अक्ष है, ये पूरा लाइन क्या हो गया? एक्स अक्ष। अब फिर नीचे भी खींचोगे कैसे? -1 ये पॉइंट हो गया, -2 -3 -4 -5। ठीक है, दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो अब देखो, अब देखो, क्या देखो, समीकरण जो फर्स्ट है इसका पहला पॉइंट है 1,5, मतलब 1,5, 1,5 इस ग्राफ पे कहां मिलेगा? तो आप चलो पहले चलोगे एक्स अक्ष पे 1, उसके बाद चलो 5, एक पे यहां थे, यहां से टुक 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 यहां चले आए 1 पे, इसके बाद चलेंगे 5 पे, चलो ऊपर, +5 ऊपर है, नीचे नहीं है, माइनस है नीचे। ठीक है, तो यहां से चले, ये मिला, तो ये आपका मिला कौन सा पॉइंट? 1,5। ठीक है, 1,5 मिल गया, है ना भाई मेरे, 1,5। अब है 4,3, मतलब x है 4 और y कितना है? 3, x है 4 y, 3, तो 4,3, तो पहले चलो x पे 4, तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 4 चलिए, उसके बाद कितना पे जाना है? 3, तो बोलो 3 नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे? तो बोलो ना भाई मेरे, प्लस में तो ऊपर चलेंगे, 1 2, मतलब 1 2 3, ये रहा, ये रहा आपका कितना? 4,3। क्लियर है? अब जो समीकरण फर्स्ट का, ये दोनों पॉइंट है, ये समीकरण दोनों फर्स्ट का है, तो अब लोगे स्केल, क्या लोगे? स्केल लोगे, और इस दोनों को जितना दूर तक हो सके मिला दोगे। तो ये रहा, ये दोनों पॉइंट को बैठाकर मिलाकर और खींच दोगे ये लंबा सा। ठीक है, ये जो सरल रेखा बना किस समीकरण का बना? तो ये समीकरण 2x + 3y = 17 का बना। ये समीकरण यहां लिख लोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये समीकरण जो है 2x + 3y = 17 का बना। एक बार मैं फिर और बोल रहा हूं, ये जितने काम इस ग्राफ पे करोगे सारे पेंसिल से होगा। किससे? पेंसिल से, कलम से नहीं। अगर मैं पेंसिल से करने लगा तो कल्याण हो गया, दिखेगा नहीं आपको कुछ। ओके, चलो
अब हमने समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींच दिया जो कि सरल रेखाया। अब समीकरण सेकंड का खींचेंगे, समीकरण सेकंड। तो पहला पॉइंट है 0, -3, 0, तो चलो 0 कहां मिलेगा, तो 0 ये रहा, 0 ये रहा। अब -3 कहां मिलेगा भाई मेरे, तो y पे पहले तो होता है x, तो x तो 0 है, और -3 नीचे आओगे, नीचे आ जाओ, तो आपका ये रहा, क्या रहा, 0, ओके। अब आ जाओ, अब क्या खोजना है, अब हमें खोजना है दूसरा पॉइंट 2, 0, तो पहले 2 और फिर 0, तो 2 चलो भाई मेरे, 2 चलो, 2 चलो, तो 2 सबसे पहले x वाला होता है, तो ये रहा 0, 1, 2, 2 पे यहां आ गए। अब फिर 0 पे जाना, तो 0 तो भाई यहां ही है ना, तो 2, 0 यही हो गया, 2, 0 आपको x कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, ओके। क्योंकि जब y के जगह पे 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट पे वो बिंदु होगा, और x के जगह पे 0 होगा वो y कोऑर्डिनेट पे होगा, y अक्ष पे होगा, ओके। अब ये दोनों को मिला दो, अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, देखो ये कुछ मिला देंगे ऐसे, तो ऐसे खींचोगे तो देखो ये, तो ये थोड़ा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड 3x - 2y = 6। तो ये आपका ऐसे लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, ये ग्राफ का नाम क्या लिखोगे, ग्राफ का नाम आप लिखो ना, 3x - 2y = 6, इसका ग्राफ है। अभी जस्ट बताए हैं, ये दोनों ग्राफ जहां कट रहा होगा वही इसका हल होगा। तो ये किस बिंदु पे कट रहा है, तो ये बिंदु का नाम है 4, 3, मतलब यहां x कितना है, 4 है, और y कितना है, 3 है, ओके। तो यही इसका ग्राफ ही है। देखो हमने कहीं से हल नहीं निकाला, दोनों का अपने ग्राफ खींच दिया, आपने दोनों का ग्राफ खींचा, जैसे ही दोनों का ग्राफ आया तो जहां कट रहा होगा वहां का x कोऑर्डिनेट 4 है, वहां का y कोऑर्डिनेट 3 है, वही आपका क्या हो गया, एक्स वाई का वैल्यू आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः x = 4 और y = 3, यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आई होप मैंने सारे कंसेप्ट, इस समीकरण का सारे कंसेप्ट के साथ मैंने यहां तक आपको समझाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं समझा पाया हूं अच्छे से या नहीं, आप कमेंट में कमेंट जरूर करोगे, ताकि हमें पता भी तो चले कि आप लोग कैसे समझते हो या नहीं समझते हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।